नमस्कार दोस्तों, अब देश की राजधानी से सटे नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निक्की हत्याकांड को लेकर जो है अभी अभी अपडेट आया है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें, निक्की हत्याकांड मामले में जो हुआ है वो ये है कि निक्की की जलाकर जो है वो हत्या कर दी गई है। उसके ऊपर कुछ थिनर टाइप डाल के जो है उसकी हत्या कर दी गई है। अभी इस मामले में पूरी जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ज्योति देसवाल जो है वो मेरे साथ जुड़ी हैं। ज्योति, क्या कुछ अपडेट सामने आई है? अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो ये पता चला है कि जो मुख्य आरोपी है उन्होंने भागने की कोशिश करी, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उन्होंने पुलिस का हथियार भी छीना और भागते समय एक चौक क्रॉस करने के बाद उस आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी है। जो गोली मारी गई है वो जगह बताई जा रही है कि उनके पैर में गोली लगी है और अब वो अस्पताल में रेफर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हत्या आरोपी जो था उसको पुलिस मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी और वहां से उसने एक इंस्पेक्टर का पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तो उसको गोली मार दी गई। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ज्योति, पूरा मामला क्या था? मतलब ये किस तरीके से उसको जो जलाकर उसकी हत्या की गई है, ये मामला क्यों था? ये नौबत कहां आन पड़ी कि उसको जला के उसकी हत्या करनी पड़ी? मोहित जी, ये अपराध जो है, एक इंसान को मारना इस दुनिया का, इस समाज का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। एक महिला की केवल पैसों के लिए, यानी दहेज की मांग के लिए हत्या कर दी गई है। 8 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, उनके परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना और नकदी दी गई थी और एक बुलेट बाइक दी गई। उसके बाद भी लगातार दहेज की मांग की जा रही थी लड़की के परिवार से। इस मांग को पूरी करने के लिए एक और गाड़ी उनके परिवार ने लड़के वाले को दी। उसके बावजूद उसके बाद बार बार उनसे पैसे, अभी जो मौत का कारण है या मौत से पहले जो मांग थी वो थी 35 लाख नगद की मांग, जिसे बार बार उन पर दबाव बनाकर मांगे जा रहे थे और जिसके पूरे ना होने के कारण उस निक्की नाम की महिला की हत्या कर दी गई है, उनके पति और सास ने मिलकर ज्वलनशील पदार्थ को डालकर। बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम दहेज लेना और देना दोनों के खिलाफ हैं और कानूनी तौर पर भी इनको मान्यता नहीं है। बावजूद इसके समाज में जो ये धारणा है कि दहेज जो है, दान दहेज दिया जाता है और परिवार ने 8 साल पहले भी स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट जैसा दान दहेज देना हैसियत से ज्यादा दिया था और बड़ी तवज्जो से जो है वो शादी हुई थी। लेकिन फिलहाल जो है उस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आप सोच सकते हैं कि आप जब माचिस की एक तिल्ली अगर आपकी उंगली को टच करती है तो कितना दर्द आपको होता है। उसी से अंदाजा लगा दिए कि किस तरीके से जो महिला को जिंदा जला दिया गया है। तो एक अपने आप में ये बड़ी घटना है। और अभी ज्योति ने आपको जो बताया है कि 35 लाख रुपए की डिमांड जो है वो और की जा रही थी, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। किस तरीके से जो दहेज के लोभी है वो समाज को खोखला करते जा रहे हैं और जिस सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं या पूरा देश कल्पना करता है, उसी में ये राक्षस जैसे लोग जो है वो छुपे होते हैं। और ज्योति, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से दहेज लोभियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्या देखते हैं इसमें आप? लालच की सीमा जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जितना जो चीजें बढ़ती जाएगी उतना ही लालच बढ़ता जाएगा। ऐसा ही जो इस मामले में सामने आया है कि बार बार उन्होंने पैसे की मांग की और उनको पूरी करने के बावजूद उनकी मांग और ज्यादा बढ़ती चली गई। ये हमारे समाज का, हमारी आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अत्याचार में से एक सबसे बड़ा मुख्य अत्याचार माना जाता है। हमेशा ही महिलाएं जो है वो अत्याचार का टारगेट रही हैं, जिसमें घर में भी उत्पीड़न होता है और बाहर भी उत्पीड़न होता है। जो घर का उत्पीड़न होता है वो हमेशा छुपाया जाता है। महिलाएं इसके खिलाफ कभी भी पुलिस के पास जाने से हिचकती हैं। उनका परिवार भी उनका साथ नहीं देता। जब उन्हीं की बेटी को मारा पीटा जाता है तो वो पंचायत करके, आपसी समझौता करके उसको समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। बजाय कि इसके उनको पुलिस के पास जाना चाहिए, अपनी बेटी की जान बचानी चाहिए। जान चली गई, अब वो पुलिस के पास जा रहे हैं। अगर वो पहले ही पुलिस का सहारा लेते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। बिल्कुल। और ज्योति, इस मामले में भी एक सूचना सामने आ रही है कि जो मृतका महिला है उसके बेटे ने भी बयान दिया है कि पापा ने कुछ छिड़ककर जो है मम्मी को आग लगाई है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या है ये जानकारी? क्या है जी? ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल हो रही है। ऐसा दर्दनाक चीज, एक 6 साल का मासूम बच्चा अपनी ही माँ को मरते हुए देखा और अपने ही पिता को उसको जलाते हुए देखा। इतना दर्दनाक, वह पूरी जीवन इस चीज से कभी भी उभर नहीं पाएगा। एक बच्चे के, एक मासूम दिल पर इतना बड़ा आघात।
बिल्कुल, जिस मासूम को जिस टाइम पे उसको स्कूल जाना था, उसको संस्कार सीखने थे, उस दौरान वो अपनी माँ की हत्या होते देखता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और लगातार इस मामले को हम अपडेट कर रहे हैं, एक एक खबर जो है, एक एक जानकारी इस मामले की जो है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अभी जानकारी सामने ये आ रही है कि जो मृतक महिला, उसके परिजनों ने जो है फिलहाल धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ की छवि है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है तो बुलडोजर जो है वो सामने आता है। अब बुलडोजर कब सामने आएगा, ये परिवार के लोगों की डिमांड है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ज्योति जी, आपने समय दिया इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।